Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome in another batch of MDCAT 2024. और अब हम ये जो बैच नया शुरू करने जा रहे हैं ये हमारी न्यू एकेडमी है, गार्डियंस एकेडमी। उस गार्डियंस एकेडमी के प्लेटफॉर्म से आपको खुशामदीद कह रहे हैं और इस गार्डियंस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर हम ये न्यू बैच लॉन्च करने जा रहे हैं। तो इससे पहले आप लोग जानते हैं कि बायोलॉजी गार्डियन के नाम से मैं काफ़ी अरसे से अपने चैनल को रन कर रहा हूँ और उसमें अब तक काफ़ी सारे लेक्चर्स में कंडक्ट कर चुका हूँ। उसमें फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की कंप्लीट सीरीज़ भी ऑलरेडी कंडक्ट की जा चुकी है और इसके अलावा 2021 में मैंने पूरा कंप्लीट बायोलॉजी का पोर्शन कवर किया था। फिर 2022 में ये दोनों वेब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल हैं और बच्चे उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। तो उसके बाद फिर ये 2023 और 24 के अंदर भी मैंने इसी तरह से बायोलॉजी का पोर्शन कवर किया, लेकिन वो पेड लेक्चर्स थे। तो 2024 में इस साल अभी हम एक बैच कंप्लीट कर चुके हैं, उसके अंदर हमने फिज़िक्स केमिस्ट्री को भी साथ शामिल किया था। तो काफ़ी अरसे से बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि इसके अंदर तमाम सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया जाए। तो इसी चीज़ को सामने रखते हुए फिर ये ऑब्जेक्टिव डेवलप किया गया कि एक इस तरह का प्लेटफॉर्म हो जिसके अंदर हम हमारे जैसे और दूसरे साथी जो इसी तरह से काम करना चाहते हैं तो उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए और उनको भी अपने साथ शामिल किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक टीम हमारे साथ अब शामिल हो गई है। उसके अंदर तमाम सब्जेक्ट्स जो MDCAT की प्रिपरेशन के लिए रिक्वायर्ड हैं उनको हमने इंक्लूड किया है। तो अभी आपको उससे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। हमारा ये जो MDCAT 24 बैच 2 अब शुरू होने जा रहा है, तो इसके हवाले से पहले आपको बताते चलें कि जो MDCAT का टेस्ट फॉर्मेट है वो किस तरह का है। आप सब लोग उससे यकीनन वाकिफ़ भी होंगे, लेकिन जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि इस वक्त अप्रॉक्सीमेटली ज़्यादातर बच्चों के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं और वो अब MDCAT की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो बहुत सारे फ्रेश स्टूडेंट भी हमारे इस बैच के अंदर इंक्लूड हैं। तो उनके लिए थोड़ा सा मैं ये एक्सप्लेन करूँगा कि जो MDCAT का टेस्ट है उसका फॉर्मेट क्या है। पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, या पहले इसको पाकिस्तान मेडिकल कमीशन कहा जाता था, तो इन लोगों ने पिछले कुछ 4 सालों से सिलेबस को बिल्कुल भी चेंज नहीं किया। हर साल सिर्फ ये कलर चेंज कर देते हैं सिलेबस का, लेकिन अंदर जो कंटेंट है वही रहता है और फॉर्मेट भी आलमोस्ट वही है। थोड़ा सा नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस पिछले सालों के अंदर कम या ज़्यादा करते रहें। तो अभी तक नया सिलेबस 2024 के MDCAT के लिए लॉन्च नहीं किया। तो उम्मीद है कि इसके अंदर अभी कोई और चेंज नहीं आना, और अगर इसके अंदर कोई चेंज आ गया तो हम फिर उस चेंज को भी साथ शामिल करेंगे। फ़िलहाल जो टेस्ट फॉर्मेट हमारे पास अवेलेबल है उसमें 200 क्वेश्चंस का ये टेस्ट होता है और 3.5 आवर्स का ड्यूरेशन आपको मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए 1 मिनट से कुछ ज़्यादा टाइम हो सकता है। तो 3.5 आवर्स के अंदर आपने ये कंप्लीट करना है। टोटल टेस्ट MCQs बेस्ड है, इसके अंदर कोई शॉर्ट क्वेश्चन या इस तरह का कोई और क्वेश्चन का स्टाइल नहीं होगा। तो पाकिस्तान में मेडिकल में एडमिशन के लिए, चाहे MBBS के लिए आप एडमिशन के लिए क्वालिफाई करना चाह रहे हैं या फिर डेंटल सर्जरी के लिए BDS के लिए आप एडमिशन के लिए क्वालिफाई करना चाह रहे हैं, आपको ये टेस्ट ज़रूर पास करना है। लास्ट ईयर शुरू में इन्होंने अनाउंस किया था कि 65% पासिंग मार्क्स होने चाहिए MBBS के एडमिशन के लिए, लेकिन बाद में फिर इसको भी इन्होंने कम कर दिया था। और इसी तरह से डेंटल एडमिशन के लिए पहले 55% मार्क्स रखे गए थे, लेकिन इसको भी फिर कम कर दिया गया था। तो उम्मीद है इस साल की अभी तक पॉलिसी अनाउंस नहीं हुई है, उम्मीद है कि वही जो लास्ट ईयर की पॉलिसी थी उसी को रिटेन रखा जाएगा। जैसे ये 65 से कम करके 55% के करीब कर दिया था और ये 45% रख दिया गया था। तो इतना स्कोर आपको MDCAT में लाजमी करना है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बस ये इतना स्कोर अगर MDCAT में आपका आ गया तो आपका एडमिशन हो जाना है। ये तो जस्ट आपके टोटल एग्रीगेट को कैलकुलेट करने के लिए 50% कंट्रीब्यूट करेगा। देखो 50% आपके MDCAT का कंट्रीब्यूशन होगा और इसके साथ साथ 40% आपके FSC का कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, MDCAT के साथ साथ दूसरा जो पोर्शन कंट्रीब्यूट करेगा आपके एग्रीगेट को कैलकुलेट करने के लिए वो आपका
FSC या HSSC या फिर जो बच्चे A लेवल्स कर रहे होते हैं तो वो भी इक्वलेंस लेंगे और उसके बाद जो उनका रिजल्ट बनेगा तो उसका 40% एग्रीगेट कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होगा। और फिर इसी तरह से मैट्रिक या O लेवल का जो रिजल्ट है उसको भी यहाँ पे शामिल किया गया है, जैसे सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट कहा जाता है, तो 10% उसकी वेटेज है। अब आप देखिए आपके पास अब ये मैट्रिक का चांस दोबारा नहीं है, आप उसको अब इम्प्रूव नहीं कर सकते, जो रिज़ल्ट आपका था वो वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आ सकता। और इसी तरह आपने जो HSSC का आपने रिज़ल्ट ऑब्टेन कर लिया या फिर जो बच्चे अब एग्ज़ाम दे चुके हैं और रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं तो उन्होंने भी जो कारनामा सर अंजाम देना था वो दे चुके हैं, अब उसके अंदर भी कोई फर्दर चेंज नहीं आ सकता। हाँ, अलबत्ता अगर नेक्स्ट ईयर फिर दोबारा से आप इम्प्रूव करें तो फिर इसके अंदर आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन पहले आपने कोशिश करनी है कि पहली अटैम्प्ट में आपका दाखिला हो। लेकिन ये चीज़ अभी आपके हाथ में है। MD कैट जिसकी वेटेज सबसे ज़्यादा है, 50% आपका जो एग्रीगेट कैलकुलेट होना उसमें 50% MD कैट का कंट्रीब्यूशन है, तो ये अभी आपके हाथ में। और अगर आप इसको सही तौर पर इस टाइम को यूटिलाइज़ कर लोगे, जो कि तकरीबन कोई मोर देन 3 मंथ्स हैं, और मैं समझता हूँ कि जिन बच्चों ने ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ है, अपने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के रेगुलर कोर्स को कवर किया हुआ है, तो उनके लिए ये 3 मंथ्स काफ़ी होते हैं इसको अच्छी तरह से रिवाइज़ करने के लिए, और वो फिर काफ़ी कॉन्फिडेंट होते हैं। अच्छा, इसमें आप देखिए सब्जेक्ट वाइज वेटेज, बायोलॉजी की सबसे ज़्यादा वेटेज है, 68 क्वेश्चंस होंगे टोटल में। जैसे टोटल 200 क्वेश्चंस का टेस्ट है तो उसमें 68 बायोलॉजी के, ये तकरीबन कोई 34% ऑफ टोटल टेस्ट बनता है। उसके बाद केमिस्ट्री फिजिक्स की वेटेज इक्वल है, 54 क्वेश्चंस होंगे, यानी ये 27% ऑफ टोटल टेस्ट है। और फिर इंग्लिश 18 क्वेश्चंस पर मुश्तमिल पोर्शन है, और एक पोर्शन लॉजिकल रीजनिंग के जस्ट 6 क्वेश्चंस हैं। तो ये सब्जेक्ट वाइज इस तरह से वेटेज आप देख रहे हैं। अब इसके अंदर इन्होंने इंडिकेट किया है कि 20% इजी क्वेश्चंस होंगे, 60% मॉडरेट क्वेश्चंस और 20% हार्ड क्वेश्चन। लेकिन ये जो मॉडरेट क्वेश्चंस होते हैं ना, ये भी याद रखो कि ये इजी क्वेश्चंस जैसे ही होते हैं। आप यूँ समझ लें कि आपके टेस्ट का तकरीबन कोई 80% पोर्शन वो आसान सवालात पर मुश्तमिल होता है। जिस बच्चे ने अपना कोर्स अच्छी तरह से कवर किया हुआ होता है उसके लिए ये टेस्ट मुश्किल नहीं होता। सिर्फ मसला ये होता है कि चूँकि उस वक्त बहुत सारा प्रेशर होता है बच्चे के माइंड के ऊपर, बहुत सारी चीज़ें उसके माइंड में बार बार आ रही होती हैं, तो वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा होता टेस्ट देते हुए, वो अपने नर्व्स को मेंटेन नहीं कर पाता और इसी वजह से वो अपने मार्क्स लूज़ कर जाता है। तो ये नर्व्स को कंट्रोल करने का एक गेम है। तो आप लोग जब ये यहाँ पर डेली बेसिस के ऊपर आप लेक्चर अटेंड कर रहे होंगे और साथ साथ उनके प्रैक्टिस टेस्ट परफॉर्म कर रहे होंगे और फिर वीकली टेस्ट परफॉर्म करेंगे, आखिर में टेस्ट सीरीज़ आपकी होगी, तो उसके अंदर आपने अपने इन्हीं नर्व्स को कंट्रोल करना सीखना है, आपने अपनी टाइम मैनेजमेंट को सीखना है, ताकि आप एक्चुअल एग्ज़ाम के अंदर जब बैठें तो उसमें मार ना खाएं। ठीक है। अच्छा, साथ यहाँ पर इन्होंने एक और नोट भी बीच में ऐड किया हुआ है कि इन बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स सेक्शन 70% क्वेश्चंस विल बी रिकॉल बेस्ड। अब ये जो रिकॉल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, ये आसान क्वेश्चन होते हैं, ये अमूमन बुक की लाइंस होती हैं या बुक के अंदर डायरेक्टली इंफॉर्मेशन गिवन होती हैं। बट ये जो 30% क्वेश्चंस एप्लीकेशन लेवल के इंडिकेट किए हुए, यही असल में तंग कर सकते हैं आपको, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि एज इट इज़ बुक के अंदर ये कॉन्सेप्ट गिवन होगा। हो सकता है कि ये कोई न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन हो जो कि एक्चुअल वैल्यूज़ को चेंज करके आपसे पूछा जा रहा हो, या फिर जो एक्चुअल सिचुएशन है उसके ऊपर कोई रियल लाइफ के ऊपर बेस सिनेरियो के ऊपर ये कोई क्वेश्चन हो। तो इस तरह के क्वेश्चन अमूमन समटाइम ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन भी कंसिडर किए जाते हैं, और हर साल इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फिर वो आर्ग्यूमेंट भी होता है बाद में। फिर कुछ क्वेश्चंस के ऊपर MD कैट के जो इंतज़ामिया जैसे PMDC वो इसके ऊपर कोई ग्रेस मार्क्स भी दे देती है कुछ क्वेश्चंस के ऊपर, लेकिन सब के ऊपर नहीं होता। यानी इनमें वो वाले क्वेश्चन जो तो टिपिकली रिकॉल बेस्ड थे और वो सिलेबस से हटकर होंगे, तो उस पर हो सकता है कि स्टूडेंट को एडवांटेज दे दिया जाए। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन उसका कॉन्सेप्ट बुक के अंदर गिवन है, आपके सिलेबस से वो बिल्कुल रेलेवेंट है और उसी के ऊपर वो क्वेश्चन था, बेशक वो
क्वेश्चन एज इट इज़ बुक के अंदर गिवन नहीं है तो उसके ऊपर स्टूडेंट्स का क्लेम नहीं माना जाता और वो फिर जिन बच्चों ने सही अटैम्प्ट नहीं किया होता वो मार खा जाते हैं। तो हमें ज़्यादा फोकस इस तरह के क्वेश्चंस के ऊपर करना है क्योंकि ये जितने भी रिकॉल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ये अमूमन बच्चे आराम से कर लेते हैं। तो ये तो हो गया थोड़ा सा सब्जेक्ट के लिहाज से और टेस्ट का फॉर्मेट। अच्छा, अब हमारी टीम से आपको इंट्रोड्यूस करवाते चलते हैं। मुझसे तो आप लोग वाकिफ़ हैं, बायोलॉजी गार्डियन तो पिछले कोई 20 साल से ज़्यादा हो गए मुझे इस टीचिंग से वाबस्ता हुए और एंट्री टेस्ट की जब से ये क्लासेस शुरू हुई हैं तो तब से इसके साथ मैं इन टच हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जो फेडरल बोर्ड के बच्चे हैं वो एक और हवाले से भी मुझे जानते होंगे कि उनकी टेक्स्ट बुक्स का मैं को ऑथर भी हूँ और केपी के की जो टेक्स्ट बुक है सेकेंड ईयर की उसका भी मैं प्रिंसिपल ऑथर हूँ। तो इस तरह से ये अब इस पूरे प्लेटफॉर्म को इनिशिएट करने का भी जो इनिशिएटिव था वो मेरी तरफ से ही था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ बाकी टीम भी उसी तरह की शामिल हो गई है जैसे मैं चाह रहा था, जिस तरह से मैं इसको लेकर चलना चाह रहा था। तो उसमें मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा, जैसे केमिस्ट्री गार्डियन अब्दुल रहीम साहब है, हमारे कोलीग हैं, हमारे कॉलेज के अंदर ही ये पढ़ाते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है केमिस्ट्री के, और इनका भी आलमोस्ट उतना ही एक्सपीरियंस है जितना मेरा, और बहुत ही ज़बरदस्त केमिस्ट्री के उस्ताद हैं। तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसी तरह से फिर फ़िज़िक्स के एक बहुत ही इनर्जेटिक यंग कोलीग हैं हमारे, ये भी हमारे कॉलेज के अंदर हमारे साथ ही पढ़ाते हैं। कराची से इनका ताल्लुक़ है लेकिन ये पिछले कोई 10 साल से यहाँ पर इस्लामाबाद के अंदर अपॉइंटेड हैं और यहाँ पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। और इस्लामाबाद की जितनी भी फ़िज़िकल अकेडमीज़ हैं उनमें अक्सर के अंदर ये पढ़ा चुके हैं। तो इसी तरह से फिर उसके बाद इंग्लिश के एक बहुत ही ज़बरदस्त टीचर हमारे साथ इस टीम के अंदर शामिल हुए हैं, खालिद अज़ीज़ दावड़ साहब। तो खालिद अज़ीज़ दावड़ साहब, जो लोग फ़ेसबुक को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और यूट्यूब भी देखते हैं वो इनसे ज़रूर वाकिफ़ होंगे। इनका अपना एक चैनल भी है, इंग्लिश विद खालिद दावड़। तो इंग्लिश के ये बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्पिटेंट किस्म के उस्ताद हैं, मुख्तलिफ़ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में इस्लामाबाद के अंदर ये पढ़ा रहे हैं, तो हमारी टीम का भी हिस्सा बने। और इसी तरह से स्पेशली हमने एक एक्सपर्ट को लॉजिकल रीजनिंग की गाइडेंस के लिए अपनी टीम में शामिल किया है। ये बेसिकली एक इंजीनियर हैं, मैकेनिकल और रोबोटिक इंजीनियर हैं, मैथ्स के ऊपर और लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर इनकी बड़ी कमांड है और मुख्तलिफ़ किस्म के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर ये यहाँ पर कोचिंग करते हैं इस्लामाबाद के अंदर। तो इनको भी हमने अपनी टीम में शामिल किया है। तो इंशाल्लाह लॉजिकल रीजनिंग वाला जो पोर्शन है वो आपका बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा, तो अब थोड़ा सा ये जो हमारा प्लान था इसको मैं ब्रीफ करता जाता हूँ। ये 3 तरह के हमने इसमें कोर्सेज 3 तरह के प्लान्स ऑफ़र किए हैं अपने इस प्रिपरेशन के अंदर। एक बेसिक प्लान है जिसके अंदर जस्ट टेस्ट सीरीज़ है, जिसमें टोटल जितने भी हमारे लेक्चर्स होंगे उनके डेली प्रैक्टिस टेस्ट शामिल हैं, इसके साथ साथ वीकली टेस्ट शामिल हैं और जो एंड के ऊपर टेस्ट सीरीज़ होगी वो सारी इसके अंदर शामिल हैं। फिर इसी तरह से दूसरा एडवांस प्लान है, इसमें ये टेस्ट सेशन के साथ साथ जितने भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे वो एक्सेसिबल होंगे एडवांस प्लान में। और जबकि प्रीमियम प्लान के अंदर टेस्ट सेशन भी सारा शामिल होगा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स का एक्सेस भी होगा और जूम के ऊपर जो कल से हमारी रेगुलर क्लासेस शुरू होनी है उसके अंदर भी ये इसी तरह से इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, तो ये 3 तरह के प्लान्स हैं और कल से हमारा ये सेशन अब बाकायदा शुरू हो जाना है। आज तो जस्ट ये एक इंट्रोडक्टरी सेशन है, तो उसके बाद कल से हमारा लेक्चर नंबर 1 वो स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, टाइमिंग हमारी कुछ इस तरह से होगी कि इंग्लिश के टोटल 30 लेक्चर्स हमारे कंडक्ट होने, बायोलॉजी के 55 लेक्चर्स होंगे और केमिस्ट्री 50 लेक्चर्स में इंशाल्लाह कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और फिज़िक्स भी 50 लेक्चर्स में, जबकि लॉजिकल रीजनिंग के लिए 10 लेक्चर्स हमने इस सीरीज़ के अंदर शामिल किए हैं। लॉजिकल रीजनिंग की क्लास आपकी हर संडे को होगी 10 to 11 AM और जबकि बाकी मंडे टू फ्राइडे जो हमारा टाइम टेबल होगा वो 7 PM पर हमारी इंग्लिश की क्लास सबसे पहला पीरियड शुरू होगा और उसके बाद फिर ये इस तरह से बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स रात 11 बजे ये इख्तिताम पजीर होगा। तो ये रात की टाइमिंग हमने इस वजह से चूज़ की है कि कई बच्चे वो
ऑनलाइन भी पढ़ रहे होते हैं और साथ साथ वो फिज़िकल एकेडमी भी उन्होंने ज्वाइन की भी होती है, हालांकि किसी एक साइड पर होना चाहिए, लेकिन चलें बहरहाल। तो इस तरह से हमने ये इसी वजह से शाम की टाइमिंग रखी ताकि सब लोग कन्वीनियंटली इसको फॉलो कर सकें। अच्छा, टाइम टेबल के बाद में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो स्टडी पैटर्न है वो किस तरह से होगा। तो मैं दूसरी स्लाइड्स के ऊपर लेकर जाता हूँ आपको जी। तो इसमें आप देखिए ये आपके सामने जो स्टडी पैटर्न है हमारा वो शेयर किया जा रहा है। ये कल से हमारा बाकायदा आगाज़ हो जाना है। आज 19 मई आज ये ओरिएंटेशन सेशन था, ठीक है। और फिर ये 20 मई मंडे से लेक्चर 1 स्टार्ट होगा, उसमें इंग्लिश, फिर ये इसी तरह से बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स। तो इसी तरह आप देख रहे हैं कि ये लेक्चर वाइज जो हमने कंटेंट कवर करना है वो आपको ये सारा फॉर्मेट, ये सारा पैटर्न आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो हमारा जो फर्स्ट वीक है उसके अंदर 5 लेक्चर्स हैं, लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर 5 तक, और उसके बाद फिर ये सैटरडे संडे हमारा ऑफ होता है। सैटरडे प्रिपरेटरी लीव है और संडे को इवनिंग में आपको टेस्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप संडे की नाइट में ये टेस्ट अटैम्प्ट करेंगे, 200 मार्क्स का टेस्ट होगा, और इसके अंदर इन 4-5 सब्जेक्ट्स के जो वेटेज है, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन एक्चुअल टेस्ट में होते हैं उतने क्वेश्चंस के ऊपर मुश्तमिल ये वीकली टेस्ट हम कंडक्ट करेंगे। तो फर्स्ट वीकली टेस्ट ये संडे 26 मई को कंडक्ट होना है। तो आपने संडे नाइट को टेस्ट अपने तौर पर अटैम्प्ट कर लेना है, लेकिन जो मंडे की क्लास होगी उसके अंदर फिर उसी टेस्ट का डिस्कशन होगा। हर एक सब्जेक्ट के पीरियड के अंदर उस टेस्ट में जो उस सब्जेक्ट का पोर्शन था उन क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। इसके अलावा भी थ्रू आउट द वीक अगर कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो वो फिर इस मंडे वाली क्लास में कवर किया जाएगा। तो पहला जो मंडे था जो 20 से कल से शुरू हो रहा है उसके अंदर तो हमारी रेगुलर क्लास होनी, लेकिन उसके बाद आने वाले हर मंडे पर सिर्फ टेस्ट डिस्कशन होना है या फिर पिछले वीक की कोई भी कन्फ्यूजन्स हैं उनको डील किया जाएगा। फिर इस तरह देखिए सेकेंड वीक शुरू हो जाता है। तो सेकेंड वीक में ये लेक्चर नंबर 6, 7, 8 और 9, तो 4 लेक्चर्स, और 4 लेक्चर्स के बाद फिर ये इसी तरह से सैटरडे प्रिपरेटरी लीव, फिर सेकंड वीकली टेस्ट संडे की नाइट को होगा, और फिर मंडे को सेकंड वीकली टेस्ट का डिस्कशन। यूं हम ये चलते जाएंगे। अब आगे ये 4 लेक्चर्स के बाद आपके ये वीकली टेस्ट आते रहेंगे। बीच में चूँकि ये आगे ईद का मौका भी आ रहा है तो वो ईद की हॉलीडेज़ कुछ बीच में आ जाएंगी, यानी तकरीबन कोई 14 जून के बाद 24 जून तक ये ईद हॉलीडेज़ होंगी। तो 24 जून को दोबारा हम जब ज्वाइन करेंगे तो फिर थर्ड वीकली टेस्ट आपका यहाँ पर ड्यू हो जाएगा। फिर इसी तरह से आगे हम चलते जाएंगे तो ये 4th वीकली टेस्ट, 5th वीकली टेस्ट, और यूँ आखिरकार ये तकरीबन कोई 10 वीकली टेस्ट हमारे इस पूरी सीरीज़ के अंदर आएंगे। ठीक है, 10 वीकली टेस्ट के बाद जब ये हमारा कोर्स कंप्लीट हो चुका होगा तो तकरीबन हमारी डेडलाइन है कोर्स कंप्लीट करने की। अभी चूँकि पीएमडीसी ने कोई शेड्यूल अनाउंस नहीं किया, अभी एमडीकैट की कोई डेट अनाउंस नहीं की, इस वजह से हमने ये रिलैक्स शेड्यूल बनाया हुआ है। तो ये हमारा तकरीबन जाकर ख़त्म हो रहा है, ये बनता है कोई 17 अगस्त। लेकिन अगर इस दौरान में पीएमडीसी ने डेट अनाउंस कर दी टेस्ट की कि टेस्ट अगस्त के एंड पर हो रहे हैं या फिर सितंबर के स्टार्ट में हो रहा है, ज़्यादा चांस है सितंबर के स्टार्ट में टेस्ट होना है, क्योंकि पीएमडीसी की ये पॉलिसी है कि टेस्ट डेट कम से कम 3 मंथ्स पहले अनाउंस करनी होती है। तो इसका मतलब है कि अभी तक अगर ये टेस्ट डेट अनाउंस नहीं हुई तो अगले 3 महीनों तक टेस्ट होने का कोई चांस नहीं है। तो जिस दिन भी टेस्ट डेट अनाउंस होगी तो कम से कम 3 महीने ज़रूर होंगे, उससे ज़्यादा ही होने चाहिए, उससे कम नहीं होगा। तो अगर ये टेस्ट डेट इससे पहले की आ जाती है अगर इन केस, तो फिर हम थोड़ा सा इसको रिवाइज़ कर लेंगे, और जो हमने बीच में 2 लीव्स रखी थी सैटरडे संडे की उसको हम स्किप करके सैटरडे को भी वर्किंग कर लेंगे और इसको थोड़ा सा हम जल्दी कंप्लीट कर पाएंगे। तो अगर ये सितंबर में, जैसा कि इम्कान है सितंबर में टेस्ट होता है, तो फिर हमारे पास इनफ टाइम होगा। हम आगे जाकर फिर जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो कंप्रीहेंसिव टेस्ट सीरीज़, उसके अंदर आपके हाफ बुक टेस्ट, फुल बुक टेस्ट और फिर FLPs जिसमें फुल लेंथ पेपर शामिल है, तो वो हम यहाँ पे कंडक्ट करवाएंगे आपको। तो ये हमारा स्टडी पैटर्न होगा। ठीक है, इसके बाद मैं थोड़ा सा आपको अपने सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन कर दूं कि आप लोग किस तरह से ये सारी चीज़ों को यूटिलाइज़ करेंगे। जी, ये वेबसाइट आपके साथ शेयर हो रही है, तो इसको मैं लेकर जाता हूँ दोबारा स्टार्ट से ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। तो
देखिए ये आप guardiansacademy.pk यहाँ पर ओपन करेंगे, GUARDIANS guardiansacademy.pk, ये हमारे इस प्लेटफॉर्म का नाम है। तो guardiansacademy.pk जब आप ओपन करते हैं तो ये इस तरह से आपके पास इंटरफेस आता है। ये फ्रंट पेज है, इस पर ये मुख्तलिफ एडवर्टाइजमेंट्स लगे हुए हैं। उसके बाद आपने यहाँ से स्टार्ट योर लर्निंग, यहाँ से आप एंटर होंगे साइट में, और यहाँ से एंटर होने के बाद ये आपके पास लॉगिन और रजिस्टर का पेज आ जाता है। तो जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं वो यहाँ से पहले रजिस्टर करते हैं, उसके बाद फिर वो लॉगिन कर पाएंगे, और जिनकी ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हुई होगी तो वो डायरेक्ट यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस और जो पासवर्ड उनको प्रोवाइड किया हुआ है वो यहाँ पर ऐड करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर एक लॉगिन करके आपको यहाँ पे शो करता हूँ जी, ये एक स्टूडेंट अकाउंट से हमने इसको लॉगिन किया है। तो अब आपके सामने ये साइट ओपन होती है। तो जैसे ये साइट ओपन होती है तो इसमें आप देखिए आपके पास ये इस तरह से ये आपका इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसमें ये सारे मुख्तलिफ़ किस्म के कोर्सेज़ जो हम ऑफ़र कर रहे हैं और इससे पहले भी ऑफ़र करते रहे वो सारे यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। लेकिन आपने यहाँ पर फोकस करना है, ये सब्सक्राइब्ड कोर्सेज़ हैं। जिन कोर्सेज़ को आप सब्सक्राइब कर चुके होंगे, यानी जिसकी फ़ी आपने पे की होगी वो कोर्स आपका सब्सक्राइब होगा, वो यहाँ पे नज़र आएगा। आप यहाँ पर इसको क्लिक करते हैं तो जो भी कोर्सेज़ आपके सब्सक्राइब हो चुके हैं उनके वीडियो लेक्चर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। आप इसमें से कोई भी वीडियो लेक्चर ओपन करेंगे और उसके बाद ये चैप्टर वाइज इस तरह से आपको बना हुआ इंटरफेस मिलेगा। आप इसमें से किसी एक चैप्टर के अंदर दाखिल होते हैं, ठीक है, तो आप उस चैप्टर में दाखिल होकर फिर उस चैप्टर से रिलेटेड जितने लेक्चर्स कंडक्ट हुए वो यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। चूँकि ये अभी हमारा बैच 1 था, उसके तो सारे लेक्चर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, वो सारे यहाँ पर मौजूद हैं। अब जो सेकंड बैच शुरू होने जा रहा है तो वो जैसे जैसे लेक्चर्स उसके कंडक्ट होते जाएंगे वो लेक्चर्स यहाँ पर दिखाई देना शुरू कर देंगे, ठीक है, जो आप सेकंड बैच को ज्वाइन कर रहे हैं। और इसी तरह से आप देखिए इसमें पीछे वापस बैक जाते हैं तो इसमें आपके पास यहाँ पर इस चैप्टर्स की लिस्ट के साथ साथ आपको जो इसकी स्लाइड्स होती हैं, डेली लेक्चर्स की स्लाइड्स, वो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकेंगे। ये आपके सामने यहाँ पर एक लिंक दिया हुआ है, डाउनलोड लेक्चर स्लाइड। तो जो भी डेली लेक्चर्स होते जाएंगे उनकी लेक्चर स्लाइड्स यहाँ पर एक लिंक के अंदर हमने रखी होंगी। आप ये लिंक को क्लिक करके तो उन लेक्चर स्लाइड्स को फिर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से इसको क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर ये नीचे डाउनलोड लेक्चर स्लाइड्स का लिंक आ जाता है। ये आप ओपन करेंगे तो लेक्चर स्लाइड्स का सारा फोल्डर आपके सामने खुल जाएगा, तो वो आप लेक्चर स्लाइड्स यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये जो वीडियो लेक्चर्स हैं उनको फॉलो करना है। अच्छा, इसके अलावा देखो जो डेली के प्रैक्टिस टेस्ट होंगे वो किस तरह से, तो यहीं पर सब्सक्राइब कोर्सेज में MCQs टेस्ट का ये एक टैब बना हुआ है। इसको आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट वाइज, जैसे हमारा बैच 1 उसके अंदर तो सिर्फ 3 सब्जेक्ट थे, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, फिज़िक्स और केमिस्ट्री, जबकि कुछ हमने इंग्लिश के कॉम्प्लीमेंट्री लेक्चर्स भी इसके अंदर ऐड किए थे बाद में। तो लेकिन अब चूंकि हमारा बैच 2 के अंदर ये 5 सब्जेक्ट हैं तो 5 यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। आप इसमें से किसी एक को क्लिक करते हैं तो उसके ये सारे टेस्ट ओपन हो जाएंगे, यानी जैसे जैसे लेक्चर होते जाएंगे हमारे उन लेक्चर्स के प्रैक्टिस टेस्ट यहाँ पर ओपन होते रहेंगे। आप इस तरह से कोई भी टेस्ट को ओपन कर दें तो टेस्ट ओपन होने के बाद आपके पास ये इस तरह अलग विंडो में ही ओपन हो जाएगा। ये इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं और इनको रीड करने के बाद जब आप ये टेस्ट को स्टार्ट करते हैं तो टेस्ट इस तरह से ये स्टार्ट होता है। मुख्तलिफ लेक्चर्स के अंदर मुख्तलिफ नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस रखे हुए हैं, तो कुछ के अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, यानी वो टॉपिक पर डिपेंड करता है कि किसी लेक्चर में अगर ज़्यादा टॉपिक कवर हुए हैं तो डेफिनेटली उससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, अगर कम टॉपिक कवर हुए हैं तो कम होंगे। तो आप यहाँ से आंसर को क्लिक करते जाएंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट करते जाएंगे। अगर आपने डायरेक्ट जंप करके अगले क्वेश्चन पे जाना है तो आप इस जगह से ये जो पैनल बना हुआ है यहाँ से किसी भी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जा सकते हैं। और इस तरह से जब ये सारे क्वेश्चंस आप अटैम्प्ट कर लेते हैं तो उसके बाद आप ये फिनिश टेस्ट को जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका रिज़ल्ट भी आ जाएगा और इन तमाम टेस्ट का उसमें जो भी रॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो भी आपके सामने हो जाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पर मैं अगर
ये इनको एक मॉडल के तौर पर आपको ये अटैम्प्ट करके दिखाऊं रैंडमली, तो आप देखिए कि आपके सामने ये इसका रिज़ल्ट किस तरह से अपीयर होता है। आपको इसके साथ साथ इनके पीडीएफ्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ये जितने भी टेस्ट आप ऑनलाइन अटैम्प्ट करेंगे, इन तमाम टेस्ट के पीडीएफ्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जिनको आप बाद में भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। और दूसरा यहाँ पर ख़ास बात यह है कि आप इन टेस्ट को बार बार अटैम्प्ट कर सकते हैं। यानी ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक ही दफ़ा आपने ये ऑनलाइन अटैम्प्ट करना है, आप इसको हर थोड़े दिनों के बाद फिर दोबारा से इन टेस्ट को ओपन करके फिर दोबारा अटैम्प्ट करें। आप जितनी दफ़ा अटैम्प्ट करेंगे, ये मुख्तलिफ सीक्वेंस के अंदर क्वेश्चंस अपीयर हो रहे होंगे, उसमें कुछ क्वेश्चन चेंज भी होंगे और उनको आप बार बार अटैम्प्ट करेंगे। इस तरह से आपकी प्रैक्टिस होती चली जाएगी, यहाँ तक कि आपकी कोई गलती ना आए, इस तरह से आपने इसको अटैम्प्ट करते जाना है। तो अब जैसे कि सारे क्वेश्चन हमने अटैम्प्ट किए और हम इसको अब फिनिश करते हैं, तो जैसे ही आप इसको फिनिश करते हैं टेस्ट को, तो ये आपके सामने अब इसका रिज़ल्ट डिस्प्ले होगा। ठीक है, ये हमने टेस्ट को फिनिश किया, तो अब ये जो टेस्ट था उसके हवाले से अब देखो 17 में से 4 मार्क्स आए, लेकिन आपके ऐसे नहीं होने चाहिए। ठीक है, इसमें जो आपका क्वेश्चन गलत हुआ है वो भी पता चल रहा है और उसका करेक्ट आंसर भी यहाँ पे पता चल रहा है, और आपको ये इन्फॉर्मेशन भी पता चल रही है कि कितने % कैंडिडेट्स ने इस क्वेश्चन को करेक्टली अटैम्प्ट किया है। ये इन्फॉर्मेशन भी आपको हर एक क्वेश्चन के बारे में पता चलेगी। तो आप बार बार अपने इन टेस्ट को, इन डेली प्रैक्टिस टेस्ट को बार बार अटैम्प्ट करते जाएं, तो ये इस तरह से आपका डेली का प्रैक्टिस टेस्ट होगा। अच्छा, फिर देखिए जो वीकली टेस्ट है आपका, वो किस तरह से होना है। दोबारा अगर हम इधर जाते हैं तो ये वीकली टेस्ट यहाँ पे रखे हुए हैं। तो वीकली टेस्ट वो भी जिस तरह से वीक आगे जाते जाएंगे, क्योंकि ये बैच 1 है, तो यहाँ पर ये तमाम वीकली टेस्ट पूरे हो चुके हैं। तो इसमें मिसाल के तौर पर हम ये एक वीकली टेस्ट आपको ओपन करके दिखाते हैं। तो इस वीकली टेस्ट में ये आपको, इस वीकली टेस्ट के अंदर जैसे हम ये दिखा रहे हैं आपको, इसके अंदर 200 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, 200 पॉइंट्स, और इसको हम स्टार्ट करते हैं तो ये उसी तरह से स्टार्ट होगा, लेकिन अब इसके अंदर टोटल 200 क्वेश्चंस हैं और जितना टाइम इसके लिए रिक्वायर्ड है वो दिया हुआ है आपको। इनको भी 1 बाय 1 आप अटैम्प्ट करते जाएंगे, तो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस यूँ तरतीब के साथ आपके साथ सामने आते रहेंगे। ये भी टेस्ट सारे PDF फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है भाई, तो इस तरह से आपकी ये टेस्ट की प्रैक्टिस होनी है। अच्छा, इसमें देखो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये कि आप ना सिर्फ ये इस तरह से जो हमने टेस्ट सेट किए हुए होंगे उनको अटैम्प्ट कर सकते हैं, बल्कि इसके साथ साथ आप ख़ुद से टेस्ट क्रिएट भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे हम यहाँ पर कोई टेस्ट क्रिएट करना चाहते हैं, ये हमने बायोलॉजी का ओपन किया, तो इसमें आप देखिए ये ऑप्शन आ रहा है क्रिएट टेस्ट। तो जब आप क्रिएट टेस्ट के अंदर जाते हैं तो इस तरह से आपके पास ये एक विंडो ओपन होती है। इसमें आप अपने टेस्ट का नेम सेट करें कि आपने कौन सा टेस्ट बनाना है। तो आप इधर नेम रखेंगे, इसके अंदर आप ड्यूरेशन सेट करें कि कितना ड्यूरेशन का आप टेस्ट बनाना चाहते हैं, और उसमें फिर देखें यहाँ पर ये मुख्तलिफ जो चैप्टर्स हैं उसमें आप यहाँ से क्वेश्चंस फिल करें। तो जब आप ये इजी मॉडरेट क्वेश्चन यहाँ पर नंबर उसका शो कर देंगे और उसके बाद जैसे क्रिएट करेंगे तो एक टेस्ट क्रिएट होकर आपके सामने आ जाएगा। यानी ये सहूलत इस पर्पज़ के लिए कि मिसाल के तौर पर जैसे आपके अगर 2 चैप्टर्स अच्छे तैयार हो गए और आप चाहते हैं कि 2 चैप्टर्स का टेस्ट हो, लेकिन हमने 2 चैप्टर्स का टेस्ट खुद से सेट करके नहीं रखा हुआ, तो आप खुद इस तरह से इन 2 चैप्टर्स के क्वेश्चंस को सिलेक्ट करके आप टेस्ट क्रिएट कर लें और अपने आप को टेस्ट करें कि क्या वाकई आपकी उन 2 चैप्टर्स की इकट्ठी तैयारी हो गई है, या इसी तरह से 3 चैप्टर्स को इकट्ठा आप टेस्ट करके देखें, 4 चैप्टर्स को। तो ये मल्टीपल आप टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप जितने मर्जी टेस्ट क्रिएट करें। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे सिस्टम की। अच्छा, तो ये तो था हमारा सिस्टम जिसको मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया। इसमें वीडियो लेक्चर्स भी साथ साथ और साथ ये टेस्ट भी यहाँ पर आते रहेंगे। अच्छा, अब आखिर में थोड़ा सा हमारे साथ आज कुछ हमारे एक्स स्टूडेंट भी शामिल हैं। हमारे लास्ट ईयर का जो बैच था उसके अंदर अगरचे उन बच्चों ने बायोलॉजी का पोर्शन मुझसे स्पेशली कवर किया था, उस वक्त बाकी सब्जेक्ट्स को हमने ऑफ़र नहीं किया था, बाकी सब्जेक्ट हमने इस साल लॉन्च किए, लेकिन ये कुछ बच्चे हमारे साथ शामिल हैं तो उनको हम यहाँ पर इनवाइट करेंगे, उनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं और उनके एक्सपीरियंसेस से आप भी फ़ायदा उठाइए। तो हमारे साथ इस वक्त शामिल हैं, मैं इनवाइट करूँगा सबसे पहले जी अहमद इब्राहिम। आप मेरी बात सुन रहे हैं भाई?
अस्सलाम सर। यस सर, मैं वालेकुम अस्सलाम। जी अहमद, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह। जी अहमद, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए हमारे व्यूअर्स को। सर अस्सलाम वालेकुम and everyone, अस्सलाम वालेकुम। First of all, sir, I'm really thankful to inviting me on the orientation. My name is Ahmed Ibrahim and I belong from Sindh, specifically from Karachi. And I completed my matric from APS Potahar by attaining 1031 marks. And then I completed my FSC from Bahre College Karsas by attaining 1041 marks. And in the end, I do my MD CAT from Islamabad and got score of 180 out of 200 and with an aggregate of 92.2. I am in the Dow University right now. माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अहमद, आपने हमारे प्लेटफॉर्म से किस तरह फ़ायदा उठाया और कैसा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर लिटरली आई हैव अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। लास्ट 3 इयर्स से मैं सर आपके साथ ही हूँ। जी। मैंने फर्स्ट ईयर भी सर आबिद से पढ़ी है एंड आई गॉट 85 आउट ऑफ 85 मार्क्स इन अल्हम्दुलिल्लाह। बायोलॉजी एज वेल एज इन सेकंड ईयर मैंने सर से पढ़ी एंड आई गॉट 85 आउट ऑफ 84 मार्क्स। एंड इन द एंड लास्ट ईयर मैंने सर की प्रीमियम मेंबरशिप ली थी एंड आई गॉट 68 आउट ऑफ 68 मार्क्स इन बायोलॉजी। लिटरली आज जो मैं डॉक्टर हूँ सर की काउंसलिंग की वजह से हूँ, क्योंकि एमडी कैट इज नॉट अ गेम ऑफ कि आपने बुक सारी पढ़ ली एंड एमडी कैट दे दिया, ऐसा नहीं था। लेकिन जो सर की काउंसलिंग थी, मैं बाबा मुझे आज परेशान होता था और बार बार सर को मैसेज करता था कि सर अटेंशन हो रही है, सर एंजाइटी। सर ने मुझे सारी काउंसलिंग दी थी एंड लिटरली इट वाज वेरी हेल्पफुल और आज मैं डॉक्टर हूँ सर ही की वजह से। माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर। तो अहमद, कोई ये इन बच्चों को क्या एडवाइस करते हैं आप? यस सर, जूनियर्स के लिए मेरी ये एडवाइस है कि अपना टाइम कभी भी वेस्ट ना करें। मल्टीपल जो मैंने जब मैं भी था तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लिया, यूट्यूब पे फेक न्यूज़ सुन ली कि एमडी का डिले हो जाएगा एंड में, लेकिन लिटरली डिले नहीं होता। तो वो सर थे हमारे साथ तो हमें वो कॉन्फिडेंस था, लेकिन बाकी बच्चे जो मेरे दोस्त थे वो कहते नहीं नहीं डिले हो जाएगा। तो कभी भी आपने ऐसी न्यूज़ में नहीं आना। और लिटरली मैं अब सर का बहुत शुक्रगुजार हूँ। सर ने गार्डन अकेडमी का इनिशिएटिव लिया कि लास्ट ईयर में हमें अल्हम्दुलिल्लाह बायोलॉजी तो बहुत A1 पूरी हुई थी। तो गार्डन अकेडमी सर के जो बेहतरीन टीचर्स हैं, सर की टीम के हैं, सर ने जो इंडक्ट किए हैं। तो मेरी अपनी तमाम जूनियर से यही गुजारिश है कि काइंडली गार्डन अकेडमी को ज्वाइन करें और ये ना करें कि मल्टीपल जगह आप वहाँ से कुछ चीज़, क्योंकि गार्डन अकेडमी का मुझे ये अच्छी चीज़ लगी थी कि आपको मल्टीपल सोर्सेज घूमने ही पड़ते थे, क्योंकि फुल ट्रस्ट था मैं सर आबिद अली मुगल के, हमारे ऑथर भी थे, तो मैं एक ही सोर्स से करता था। तो गार्डन अकेडमी का यही है कि आपने पहले अपनी बुक्स पढ़ें, शाम को जो लेक्चर्स होंगे वो लेक्चर्स करें और अपनी थ्योरी जो आपने लिखी हो पहले लिख लें एंड शाम में उसी रात को आपके जो टेस्ट होंगे वो टेस्ट सॉल्व करें एंड द वीकेंड कैंड पे आपने वो एमसीक्यूज जो पूरा होगा उसको सॉल्व करना है, जो आपका मॉक टेस्ट होगा। तो लिटरली एट द एंड आपके पास ग्रेट कॉन्फिडेंस होगा और आपको विदाउट टेंशन आप एमडी कैट देंगे और इंशाल्लाह अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी अचीव करेंगे। तो मेरी गुजारिश थी अपने तमाम जूनियर से। बहुत शुक्रिया अहमद, वंडरफुल, बहुत शुक्रिया। अच्छा, हमारे साथ इसी तरह से एक और भी डॉक्टर साहब मौजूद हैं, डॉक्टर हसन अंसारी। तो ये अब्रॉड से मेरे साथ अटैच रहे और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी अपना एडमिशन सिक्योर करने में कामयाब हुए। डॉक्टर हसन अंसारी, आप सुन रहे हैं मेरी बात? कैसे सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? दिनों बाद आपको देखा जी। मजाक के अलावा एमडी कैट के बाद जाहिर है हम व्हाट्सएप से कनेक्ट थे जी जी और सर मौका मिला सर से थैंक यू सो मच। अभी आपने इनवाइट करा ये एमडी के ओरिएंटेशन में। मेरा नाम मोहम्मद हसन अंसारी है और आई एम करंटली फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट ऑफ डाउ मेडिकल कॉलेज कराची। ये मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन है। और भाई सर आबिद अली, मैं जूनियर्स को तो यही बोलूंगा भाई, सर आबिद अली मोगल को जो है ना मैंने फर्स्ट ईयर से फॉलो करा, सेकंड ईयर से फॉलो करा, फिर उन्होंने इतना इंटरेस्ट हो गया था मुझे और इतना ट्रस्ट था सर आबिद अली के मोगल के ऊपर कि मतलब एमडी कैट की जो तैयारी होती है, जैसे सर ने बोला कि भाई इट्स ऑल अबाउट द गेम ऑफ नर्व्स, ठीक है ना। वो तैयारी जो है ना मैंने सर आबिद अली के साथ करी, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा फायदा जो है ना सर आबिद अली का वो ये है कि भाई आपको एक वन स्टॉप सोल्यूशन मिल जाता है। आप उनकी वीडियो देखकर फिर ये नहीं होता है यार आप किसी और के पास जाओ, ठीक है ना, आप किसी और के पास जाओ, देयर इज नो स्पेस कि आप जो है ना कोई आपकी क्यूरी रह जाए। ये मेरा सबसे एक मतलब सर मैं आपसे खुद कहूंगा ऑनेस्टली, ये जो है ना ये मुझे खुद फील हुई थी कि भाई आपका एक लेक्चर देख लिया, नोट बना लिया, काफी है, बेस्ट हो गया। और फिर जाहिर है सर के नोट्स हो गए, चीजें हो गई, और फिर आखिर में जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट जिसने आखिर में टॉपिंग करी ना वो ये थी कि भाई सर के एमसीक्यूज का स्टाइल, सर के टेस्ट लेने का स्टाइल, उसने आखिर में जो है ना मुझे कॉन्फिडेंस बूस्ट कर दिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर आई वांट टू थैंक्स। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, मज़ीद कामयाबियाँ दें और इसी तरह से दिल लगा के पढ़ते रहें।
और बहुत अच्छे डॉक्टर बन के आप सोसाइटी को सर्व करें। और इसी तरह से हमारे साथ एक और भी हमारे स्टूडेंट शामिल हैं, तो ये यूट्यूब पर हमें फॉलो करते रहें, डॉक्टर उबैद हाशमी। जी उबैद हाशमी साहब, आप हमें सुन रहे हैं? वालेकुम सर, क्या हाल है जी सर? अल्लाह का शुक्र है। उबैद कैसे हैं आप, और अब थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। मेरा नाम सईद उबैद हाशमी है, मैं कराची का रहायशी हूँ और मैंने लास्ट टाइम जो है अच्छा, MD-CAT इत्तेफाक की क्वालिफाई बात है, करके मेरे जो है साथ डाउ ये जो मेडिकल तीनों मेरे एक्स स्टूडेंट हैं ये कराची से ताल्लुक़ रखते हैं, तो मैंने बाकी पेशावर और कोयटा और दीगर इलाकों के लोगों को भी इनवाइट किया था जो अपने अपने प्रोविंसेस के अंदर एडमिशन सिक्योर कर चुके हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद किसी मसरूफियत की वजह से वो ज्वाइन नहीं कर पाए। तो बहरहाल चलें उबैद, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। मैंने जो है डाउ मेडिकल कॉलेज में एडमिशन जो है सिक्योर किया है और मैं अभी फिलहाल जो है करंटली में फर्स्ट ईयर MBBS का स्टूडेंट डाउ मेडिकल कॉलेज में, जिस पर मैं अल्लाह ताला का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद मैं खुसूसन अपने तमाम टीचर्स का और खुसूसन सर आबिद अली मुगल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिनकी हम तक मेहनत और जदोजहद के नतीजे में जो है मैंने ये एडमिशन सिक्योर किया है। सर आबिद अली मुगल ने मेरे MD-CAT की स्टडी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। खुसूसन सर आबिद अली मुगल की जो बायोलॉजी पढ़ाने का जो अंदाज है बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है। मैंने हालांकि मैं ताल्लुक़ रखता हूँ सिंध बोर्ड से, मैंने इंटरव्यू सिंध बोर्ड से किया है और MD-CAT मैंने बोर्ड सिंध प्रोविंस से ही किया, लेकिन मैंने जो है सर आबिद अली मुगल की बायोलॉजी गाइड हर लेक्चर दिया और उसका नतीजा ये हुआ कि जो है तमाम कॉन्सेप्ट जो है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे क्लियर हो गए। उसके बाद जो है मैंने बहुत आसानी से मैंने टेस्ट जो है क्लियर किया और सबसे बड़ा फायदा जो है वो सर आबिद अली मुगल के लेक्चर लेने के बाद ये होता है कि हर स्टूडेंट का जो है कॉन्फिडेंस जो है बूस्टअप हो जाता है। उसके बाद बंदे को लगता नहीं है कि इस टॉपिक के अंदर जो है कोई इजाफी चीज है जो मुझे पढ़नी है, नहीं, आप लेक्चर लेकर अगर उसके बाद किताब पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल ईजी लगेगा। तो ये एक चीज थी जो मुझे बायोलॉजी गाइडेंस में बहुत मदद मिली और मेरे अपनी जूनियर को भी एडवाइस है कि वो बायोलॉजी गाइडेंस से लगा कर पढ़े और हर लेक्चर के बाद जो है बुक को एक लाजमी रीड जिस प्रोविंस का वो MD-CAT का टेस्ट देना चाह रहा है उसी सूबे के रीड लाजमी दे। और बाकी जो इसके अलावा जो और हर सब्जेक्ट के तकरीबन इस तरह करें, मतलब बायोलॉजी के, फिजिक्स के और केमिस्ट्री के लेक्चर लेने के बाद एक मरतबा बुक लाजमी रीड करें और चीज़ों को पाइल अप ना करें। मतलब जिस दिन आपको जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है घर पे जाकर उसी टॉपिक के MCQs आप सॉल्व करें और फिर जो है इसी सॉल्व करें और फिर मतलब एक दिन का काम दूसरे दिन तक मत छोड़ें। ये स्टडी के हवाले से मेरी एडवाइस है। बहुत के साथ स्टडी के अपने डाइट और स्लीप का लाजमी तौर पर ध्यान रखें। बहुत शुक्रिया उबैद, बहुत शुक्रिया। उबैद जो है ना ये यूट्यूब पे हमें फॉलो करते रहे और जब इनका एडमिशन हो गया तो उन्होंने उस वक्त मुझे रब्ता करके ख़ुद बताया कि भाई मैंने सर आपके प्लेटफॉर्म से यूँ फ़ायदा उठाया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एडमिशन सिक्योर किया है। तो माशाल्लाह उबैद, अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियाँ दे। तो अब कुछ आप जो बाकी अभी फ्रेश स्टूडेंट्स हैं उनके कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। मसरूरा काफ़ी देर से मुझसे पूछना चाह रही हैं। जी बेटा आप पूछिए, क्या आपका क्वेश्चन है? जी बेटा आप सुन रहे हैं? यस सर। जी मसरूरा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आई वांट टू आस्क फ्रॉम आवर सीनियर्स जी। कि मतलब जिन्होंने सिक्योर कर लिया है जी उनसे सुनना है कि अगर उन्होंने सिंध से ही मतलब उनका MD-CAT था, मतलब जो सिंध प्रोविंस से ही मतलब उनका था, तो वहाँ से उनको मतलब जो फैक्ट्स थे डिफरेंट बुक के, जो हर बुक के डिफरेंट फैक्ट्स होते हैं, मतलब कहीं पर pH की वैल्यू कहाँ डिफरेंट होती है, कहीं पर क्या होती है, तो उसको जो अपनी बुक से ही फॉलो किया ना, मतलब जैसे बाकी बुक को तो फॉलो नहीं किया जाता ना उसमें। मेनली बेटा अपनी ही बुक को ही फॉलो करना होता है। चलें इसमें हम अपने ये एक्सपीरियंस्ड जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली क्लियर किया उनसे राय ले लेते हैं। तो क्या कहते हैं जी अहमद, या आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में कि आपने तो मेरे ख्याल में उबैद, आप मेरे ख्याल में बताना चाहेंगे, उबैद ने शायद सिंध का टेस्ट दिया था ना? सिंध का टेस्ट दिया तो मैं इस तरह करता था कि मैं लेक्चर लेने के बाद ये बुक बात की ना इसलिए कि अपने फिगर्स को फॉलो करना होता है और जिस वो अपने प्रोविंस का। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हम भी अपने स्टूडेंट को यही गाइड करते हैं कि आप हमारे लेक्चर्स लें
उसमें आपके जो कंफ्यूजिंग पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और उसके बाद जो बुक की लाइंस होती हैं वो आप अपने प्रोविंस की बुक को रीड करें, क्योंकि देखें किसी भी टीचर ने अपने लेक्चर के अंदर बुक की एक एक लाइन को कवर नहीं किया हुआ होता। अमूमन लेक्चर्स के दौरान जो कंफ्यूजिंग चीज़ें होती हैं उनको ज़्यादा एड्रेस किया जाता है, और बाकी ओवरऑल कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको एड्रेस किया जाता है। तो बाकी आपने अपने अपने प्रोविंस की बुक को थॉरोली रीड करना होता है ताकि आप उस बुक से राइज होने वाले किसी टेस्ट को इजीली अटेम्प्ट कर सकें। तो जैसे उबैद ने ये हमारे लेक्चर्स को फॉलो करते रहे और उसके बाद फिर टेस्ट इन्होंने सिंध का दिया था, अगरचे दूसरे जो हमारे दूसरे साथी हैं जैसे हसान है या फिर अहमद इब्राहिम है, तो उन लोगों ने फेडरल का कोर्स पढ़ा था, फेडरल का टेस्ट दिया था, लेकिन उबैद ने सिंध का टेस्ट दिया और माशाल्लाह देखें वो भी उसी तरह से स्कोर गेन कर पाएँ। तो आप लोग भी अपने अपने प्रोविंस के बुक्स को साथ रखें शामिल स्टडी के अंदर, और जो हम चीज़ें आपको पढ़ा रहे होंगे लेक्चर के दौरान, हम भी अपने लेक्चर को प्रिपेयर करते हुए बाकी बुक्स को कंसल्ट कर रहे होते हैं। तो एक बच्चा सारी बुक्स को नहीं कवर कर सकता, इसी वजह से इन लेक्चर्स के अंदर जो पॉइंट्स होते हैं वो बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। जी मसरूरा, और क्या कह रही हैं आप? सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि जैसे हमारे कुछ बुक्स जो सिंध के जो प्रोविंस है उसमें मतलब बुक्स चेंज हुई हैं, और लाइक फिजिक्स है वो ओल्ड बुक्स से ही फॉलो हो रही है, तो वो तो बहुत मतलब ब्लैक एंड वाइट और जो पढ़ा नहीं जाता, तो उसके लिए मतलब अगर हम डिफरेंट बुक्स बोर्ड के जो बुक्स हैं उनको फॉलो करते हैं तो कोई मसला तो नहीं है? बिल्कुल कोई मसला नहीं है बेटे। देखो आपने असल में तो जो टॉपिक दिए हुए हैं एमडी कैट के सिलेबस के अंदर, आपने उन टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है, ठीक है। उन टॉपिक्स को आप अगर दूसरी बुक से प्रिपेयर करते हैं तो साइंसेस के बेशतर कॉन्सेप्ट वो एक ही जैसे हैं हर बुक के अंदर, सिर्फ जहाँ पर कोई एग्जाम्पल्स होती हैं ना वहाँ पे डिफरेंस आ सकता है। जैसे हो सकता है कि एक बुक के अंदर उस टॉपिक से रिलेटेड कोई एग्जाम्पल या कोई क्वेश्चन दिया हुआ था वो अलग था और दूसरी बुक के अंदर कोई अलग है, तो उसको देखने की ज़रूरत है। बाकी आप ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है वो किसी भी बुक से अगर लर्न कर लेते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी हो सकती है। वही चीज़ है कि आपने अपनी बुक को साथ साथ रीड करते जाना है, और जो लेक्चर्स आपको यहाँ पर दिए जाएंगे उनको आपने कंसिडर करना है, ठीक है भाई। इसके अलावा एक और बच्चा भी सवाल कर रहा था शुरू में, जी किसी और स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। जी सर, जी एमडीकेट इक्विवेलेंसी फार्मूला वगैरह के बारे में थोड़ा। अच्छा, जो एमडीकेट का एग्रीगेट कैलकुलेट करने का फार्मूला है वो क्या है? जी तो एमडीकेट नहीं सर, जो मेरा सवाल ये था कि सर जो स्कोर वैलिडिटी है ई कचहरी जो है हेल्ड हुई थी पीएमडीसी की तरफ से, उनमें क्या कहा गया था कि इक्विवेलेंसी फार्मूला अप्लाई होगा जो पिछले साल के मार्क्स हैं उन पर, उसके बारे में थोड़ा अपडेट किए। वो अभी तक उन्होंने कोई नोटिफिकेशन रिटन फॉर्म में नहीं दिया, वो ई कचहरी के जो पॉइंट्स वैसे गर्दिश कर रहे हैं, तो जब तक कोई रिटन फॉर्म में उनका नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक हम कुछ उसके ऊपर क्या सराई नहीं कर सकते हैं। अभी मैंने आपको कहा ना कि इस साल की जो पॉलिसी है वो अभी अनाउंस होनी है, तो जैसे ही वो पॉलिसी अनाउंस होगी फिर हमारे पास कोई ब्लैक एंड वाइट में चीज़ नज़र आएगी कि एक्चुअल क्या होने जा रहा है, ठीक है। तो वो आपको साथ साथ अपडेट करते रहेंगे जैसे हमारा ये बैच आगे चलेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जी पूछिए बेटा। जी सर, ये अपना जो एक्स्ट्रा जो टॉपिक्स हैं उनको भी कवर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए बेटा, हम ये जो लेक्चर यहाँ पर कवर करा रहे होते हैं ना, तो उसके अंदर जो रेलेवेंट पॉइंट्स होते हैं सिलेबस में मौजूद, अगर वो नहीं भी हैं तो हमें मालूम होता है कि भाई इस टॉपिक का लिंक और किस जगह पर है, तो हम वो एक्स्ट्रा टॉपिक साथ साथ कवर करवा रहे होते हैं। तो आप इस वजह से लेक्चर्स को थॉरोली फॉलो करें। आप अपने तौर पर एक्स्ट्रा पढ़ते जाएंगे तो आपको इतना फ़ायदा नहीं होगा, आपको आइडिया नहीं है कि भाई किस टॉपिक का किस टॉपिक के साथ ज़्यादा लिंक बनता है, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन भी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हम जो यहाँ पर चीज़ें कवर करवाएंगे आपने उनको ज़्यादा अच्छा फॉलो करना है, और यकीनन उसमें हम एक्स्ट्रा टॉपिक कवर करा रहे होते हैं। ठीक है भाई, तो और कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम इसके साथ आज का ये जो इंट्रोडक्टरी सेशन था इसको ख़त्म करते हैं। तो इंशाल्लाह फिर ये कल से हमारी क्लास बाकायदा शुरू हो जाएगी। टाइमिंग मैंने आपको बता दी है, तो जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं तो वो फिर कल से क्लास ज्वाइन करेंगे। आप लोगों के टाइम का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।